हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो वैदिक काल है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीनतम सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, इनको पढ़ना होता है। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देख लिया है, आप जाके उसे ज़रूर देख लें। और उसमें मैंने सारे लगभग जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उन सबको इंक्लूड किया है, तो उसे आप एक बार ज़रूर देख लें। तो वैदिक काल स्टार्ट करते हैं आज। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1500 से 600 बीसी के बीच रहा है। 1500 से 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। अब हम वैदिक काल में पढ़ते क्या क्या है। तो वैदिक काल में सबसे पहले तो कुछ जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य कौन कौन सी हैं? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनको वैदिक साहित्य कहा जाता है और इन्हें श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें, श्रुति साहित्य ये 4 हैं। और आगे देखते हैं वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये वैदिक साहित्य नहीं है। ध्यान रखें, जो ये वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत हैं ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं वेद। वेद एक वैदिक साहित्य है, इसे श्रुति साहित्य भी कह सकते हैं हम। तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। तो वेदों का संकलन किसने किया? तो वेदों का संकलन जो किया गया वो कृष द्वैपायन वेद व्यास द्वारा किया गया। तो वेदों का संकलन किसने किया? द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया। वेदों की रचना आर्यों ने की थी। वेदों की रचना किसने की? आर्यों ने। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ और या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। वेद को नित्य, प्रामाणिक एवं अपौरुषेय माना जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं। तो इसे आप याद रखें कि वैदिक मंत्रों की जो रचना करने वाले ब्राह्मण होते हैं उन्हें दृष्टा कहा जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए, पेपर में पूछा जा सकता है। अब आते हैं वेद। वेद कितने कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको हम देखते हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। तो इसे आप ध्यान रखें, कितने मंडल? 10 मंडल। सूक्त कितने? 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र। मंत्र को ही ऋचा कहा जाता है। तो ये ऋग्वेद में है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि किस मंडल में क्या पाया जाता है, या कुछ इम्पोर्टेंट जो भी इंक्लूडेड हैं किसी जिस मंडल में। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। तो इन सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस पर और आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला एवं जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है वो कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया था। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखें कि दूसरे से 5वें तक का जो दूसरे से 7वें तक का जो मंडल है उसे क्या कहते हैं? वंश मंडल या परिवार मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो आप ध्यान रखें, तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सावृत मतलब सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 7वें मंडल में 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राजन युद्ध का उल्लेख किस में मिलता है? 7वें मंडल में। तो ये किस पे बीच हुआ था? भरत कबीले के बीच, और 10 और कबीले थे, इनके बीच ये युद्ध हुआ था। उस टाइम पे राजा कौन थे? सुदास थे, पुरोहित वशिष्ठ थे, और पुरोहित में एक और पुरोहित विश्वामित्र जी थे। यह युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। ये जो 10 राजन युद्ध हुआ ये रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। 8वें मंडल में घोषा, सिकता, अपाला, विश्वरा, कक्षावृत्ति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किस मंडल में, 8वें मंडल में इन सभी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। 9वें मंडल को, जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, वो सोम को समर्पित है। सोम की पूजा होती थी उस टाइम पे। तो सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल।
सॉरी, ये जो स्ट्रोम है, स्ट्रोम एक पेय पदार्थ होता था, तो उस टाइम पे बहुत यूज़ किया जाता था, तो ये 9वें मंडल में इसका जिक्र मिलता है। तो स्ट्रोम जो है मुझवंत पर्वत से मिलता है। तो स्ट्रोम जो ये था मुझवंत पर्वत से मिलता था। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उपयोग किया गया है और चारों वर्ण का उल्लेख भी 10वें मंडल में मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ध्यान रखिए कि जो 4 वर्ण हैं उनका उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल में। 10वें मंडल के नारदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख है। निर्गुण भक्ति मतलब कि मूर्ति पूजा का विरोध। तो इस तरह के ब्रह्म की जो उपासना की जाती है उसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। तो ये 10वें मंडल में इसका जो उल्लेख है वो मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ब्राह्मण जिसे होत्र कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिए। उपवेद किसे कहते हैं? आयुर्वेद। जो उपवेद है ऋग्वेद का वो क्या है? आयुर्वेद है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इससे कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद। आपने उम्मीद करती हूँ ये आपको जो जितने भी ऋग्वेद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इंक्लूड करी है, इसे आप पूरा एक बार जरूर देख लें। आइए देखते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसे वाजसनीय संहिता कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनीय संहिता कहा जाता है। यह वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया? तो यजुर्वेद। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख है। तो यजुर्वेद में मुख्यतः क्या है? तो यज्ञ करने की जितनी विधियाँ होती थीं उनका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। इस वेदों में शून्य का उल्लेख मिलता है। जो शून्य की बात है वो यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वाला को अधर्यु कहा जाता है। उपवेद धनुर्वेद है इसका। जो यजुर्वेद है इनका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। आइए देखते हैं सामवेद। संगीत का प्राचीनतम स्रोत जो है वो सामवेद है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। तो वैदिक मंत्र को कैसे गाया जाना है, उसका उच्चारण कैसे किया जाना है, इसमें इसका सामवेद में इसका उल्लेख किया गया है। ये भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है। जो सामवेद है वो भगवान कृष्ण का प्रिय वेद बताया गया है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता था। मंत्रों का जो उच्चारण करते थे उनको उद्गाता कहा जाता था। और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। तो ध्यान रखें, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं अथर्ववेद। इसे महिवेद, वैश्यवेद, अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। तो ये अथर्ववेद के 3 अलग और नाम हैं, जिसे आप ध्यान रख लें, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यह एक भौतिकवादी वेद है। यह एक भौतिकवादी वेद है जिसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। तो पूछा जाए जादू टोने टोटके का उल्लेख किस वेद में किया गया? तो अथर्ववेद में किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख मिलता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला इसमें ब्रह्म कहा जाता है और उपवेद इसका शिल्पवेद है। तो अभी मैंने चारों वेदों को डिस्कस किया है और आगे भी जितनी भी जो कि वैदिक साहित्य नहीं है उनका भी हम आगे स्टडी करेंगे। और बाकी ऋग्वेद और अथर्ववेद जितने भी चारों वेद हैं इनको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो 3 से 4 वीडियोज़ में ये पूरा कंप्लीट होगा, जिसमें से मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बल्कि मैंने इसमें मेंस लेवल तक के यूपीएससी मेंस तक के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिए और याद रखिए। और कोई डाउट हो तो एक कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए एक बार, कि मुझे भी मैं उन सभी चीज़ों को जो लगे इम्पॉर्टेंट हो उसे मैं इंक्लूड कर सकूं। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसी ही अच्छी सी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।